चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखिए तो थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, इसके बाद और भी बताएंगे। नंबर 1 लिखिए। लिख हो जाए लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है। लिखिए, he left school. He left school. He left, L-E-F-T, left school, खालिस्तान 16 या SIXTEEN जैसे लिखना हो, फुल स्टॉप। नंबर 16। नंबर 2, the snake was, the snake, SNAKE, the snake was खालिस्तान, the snake was खालिस्तान, the whole, the whole, HOLE, HOLE, the snake was, the snake was खालिस्तान, the whole, HOLE, whole means क्या होता है? बिल, हाँ बिल्कुल बिल। नंबर 3 लिखिए। His father was, his father was खालिस्तान, pant and shirt, pant and shirt, pant and shirt, Hmm. Pant and shirt. His father was खालिस्तान, pant and shirt. Number 3, he directed, he directed, 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 directed his gun, his gun, 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 खालिस्तान, him, him. Next, he directed his gun, खालिस्तान, him, HIM, him. He directed, DIRECTED, his gun, खालिस्तान, him. Next, his brother, his brother, his brother is खालिस्तान,
पॉलिटिक्स, POLITICS, POLITICS। कितना हो गया, 4 कि 5? 4 हो गया या 5 हो गया? चलिए बनाइए तो ध्यान से। हाँ, उनको ही बनाने दीजिए। आवाज नहीं आ रही है। हिज ब्रदर हिज ब्रदर इज खालिद खान पॉलिटिक्स, POLITICS। चलिए पहला बोलिए तो धमाका जी। एट 16, यहाँ पर एट क्या दिखा रहा है? हाँ, उम्र को दिखा रहा है, यानी he left school at the age of 16। उसने 16 साल की उम्र में स्कूल छोड़ा। ठीक है ना? नंबर 2, बोलिए बोलिए। नहीं बोले, मिथिलेश को बोलने दीजिए। धमाका जी बोलिए तो। The snake was, the snake, SNAKE, was खालिस्तान the whole। बोलिए क्या होगा? हाँ, नहीं बना पाइएगा? चलिए बोलिए धमाका जी। क्यों इन लगेगा, इन क्या दिखा रहा है? इनसाइड दिखा रहा है, इनसाइड। समझ रहे हैं ना? यानी अंदर के सेंस में यूज हो रहा है। यानी सांप बिल में था, यानी सांप, द स्नेक वॉज इनसाइड द बिल। इन यहां पर शो कर रहा है इनसाइड को। नंबर 3 बोलिए मिथिलेश जी। पहले सेंटेंस तो बोलो बाबू। नहीं ये, हाँ तो क्या था? हाँ हाँ, क्यों इन होगा, इन क्यों होगा? बिल्कुल ड्रेस को दिखा रहा है, जैसे इन धोती एंड कुर्ता, इन साड़ी, उसी तरह इन पैंट एंड शर्ट। ठीक है ना? नेक्स्ट बोलिए धमाका जी। हाँ, यहाँ पे एड क्या दिखा रहा है? सही है बिल्कुल, दिशा को दिखा रहा है, यानी उसने अपना बंदूक ताना उसकी तरफ। समझ रहा है ना? तो यहाँ डायरेक्शन टू ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, और हम लोगों ने कल पढ़ा था कि डायरेक्शन टू ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? एट करेंगे। नेक्स्ट मिथिलेश कुमार। हाँ, बोलो। हिंदी रूपांतरण नहीं बताइए हमको, हमको प्रीपोजिशन बताइए। क्यों? कारण क्या है? पॉलिटिक्स क्या है? वो तो हिंदी हुआ। नियम कौन सा?
हाँ, प्रोफेशन, पेशा है। जैसे शिक्षक का पेशा होता है, बिजनेसमैन का पेशा होता है, उसी तरह राजनीतिज्ञों का भी पेशा होता है। ठीक है ना? चलिए, पांचों हो गया। एक एक ऐट में और लिख लीजिएगा, कल छोड़ दिए थे हम। एक और जोड़ दीजिए ऐट में। ऐट में एक और जोड़, इट शोज प्राइस, इट शोज प्राइस, PRICE, shows, SHOWS, प्राइस, PRICE। नीचे हिंद लिख लीजिएगा, यह कीमत को भी दर्शाता है। यह कीमत को भी दर्शाता है। PRIC, प्राइस मीन्स कीमत, और PRIZE, प्राइज मीन्स पुरस्कार। होता है ना, प्राइज मिला बोलते हैं ना हम लोग। चलिए, अब एग्जाम्पल लिख लीजिए। He sells mangoes. He sells, SELLS, mango, mangoes at 40 rupee a kilo. At 40 rupees a kilo. 40 रुपीज ए किलो, यानी वह 40 रुपए प्रति किलो की दर से आम बेचता है। ठीक है ना? He sells mangoes at 40 rupees a kilo. ठीक है? चलिए, इस तरह से एट और इन हो गया। आज इनटू हम लोग शुरू करते हैं। इनटू लिखिए। मिथिलेश जी, आप बताइए तो, इन और इनटू में क्या डिफरेंस है? बोलिए। इन और इनटू में क्या अंतर है? बिल्कुल सही। हम लोगों ने इनटू के बारे में अभी यही पढ़ा है। ठीक है ना? आइए इनटू का एक और जानते हैं यूज। लिखिए, नंबर 1 में लिखिए इनटू, लिखिए नंबर 3 में, और डैश देकर नीचे लिखिए नंबर 1 में। When one things become different, when, WHEN, one thing, THING, becomes, BECOMES, becomes different, DIFFERENT. When one thing, DIFFERENT, different. When one thing becomes different. हिंदी लिख लीजिए। जब एक चीज बिल्कुल दूसरी बन जाती है, जब एक चीज बिल्कुल दूसरी बन जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में हम इनटू का प्रयोग करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम इनटू का प्रयोग करते हैं।
लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए। हीट, HEAT, हीट। टर्न्स वाटर, TURNS, TURNS, टर्न्स, TUR, हीट, HEAT, हीट। ताप जिसको बोलते हैं, गर्मी, हीट। टर्न, TURNS, टर्न्स, TURNS, turns water, water into vapor, VAPOUR, VAPOUR, vapor। यानी गर्मी जो है, ताप जो है, वो जल को वाष्प में परिवर्तित कर देता है। तो जल क्या है? वाटर क्या है? लिक्विड है, द्रव है ये। और वेपर क्या है? गैस है। समझ रहा है ना? तो एक चीज बिल्कुल दूसरी बन जाती है। तो ऐसे कंडीशंस में भी हम लोग इनटू का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? चलिए, अब लिखिए नंबर 4, ऑन, ON, ऑन। ऑन के बारे में धमाका जी आप बताइए तो, हम लोगों ने ऑन और अपॉन में अंतर क्या पढ़ा है? अपॉन में क्या अंतर है, ऑन और अपॉन में? हाँ, और अपॉन? बिल्कुल। और ऑन, ओवर एंड अबव में क्या अंतर? ज्यादा ऊंचाई को दिखलाता है, ये बिल्कुल सही। अब ऑन के कुछ और भी यूजेस हम लोग देखेंगे। लिखिए पहला, ऑन में अभी तक हम लोगों ने इतना ही पढ़ा है, लेकिन अब ऑन के और भी यूजेस देखेंगे। ऑन is also used in the sense of about, in the sense of about, about। हाँ, अबाउट, अबाउट को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में डालिएगा। ठीक है? ऑन इज यूज, इज ऑल्सो यूज इन द सेंस ऑफ अबाउट। नीचे हिंदी लिख लो। ऑन का प्रयोग अबाउट के बदले भी होता है। अबाउट के बदले भी होता है, पूर्ण विराम। यहां पर अबाउट का प्रयोग, यहां पर अबाउट का प्रयोग के बारे में के लिए किया गया है। के बारे में, के बारे में के लिए किया गया है। ठीक है? के बारे में किया गया है। अब देखिए एग्जाम्पल लिखिए, स्पष्ट होगा। ही इज राइटिंग ए बुक,
he is writing a book on Mahatma Gandhi. He is writing a book on Mahatma Gandhi. यानी वह महात्मा गांधी के ऊपर एक किताब लिख रहा है। तो महात्मा गांधी के ऊपर का मतलब यहां क्या हुआ? महात्मा गांधी के बारे में। ऐसा नहीं कि महात्मा गांधी के ऊपर बैठकर लिख रहा है, ये नहीं समझिएगा। समझ रहे हैं ना? के ऊपर जरूर प्रयोग किया गया है, लेकिन यहां पर ऑन का प्रयोग हुआ है अबाउट के सेंस में, के बारे में के रूप में। तो ऐसी परिस्थिति में भी ऑन का प्रयोग होता है। ठीक है, लिखिए, एक और लिखिए ऑन का। इट शोज डिपेंडेंस, डिपेंडेंस, DEPENDENCE, DEPENDENCE. It shows dependence. यह हिंदी लिख लो नीचे, यह निर्भरता को भी दिखलाता है। यह निर्भरता को ही दिखलाता है। यह निर्भरता को भी दिखलाता है। देख लो, दिस मोटर कार में एग्जाम्पल लिखिए, दिस मोटर कार runs on, RUNS, runs on, runs on. This motor car runs on petrol, petrol, PETROL. This motor car runs blank, runs on petrol. यानी यह पेट्रोल, हाँ, यानी यह मोटर कार पेट्रोल पर दौड़ती है, पेट्रोल पे चलती है, यानी पेट्रोल पर उसकी निर्भरता है। अगर पेट्रोल नहीं रहेगा तो ये गाड़ी नहीं चलेगी। आई बात समझ में? तो यहां पे ऑन किस चीज को दिखा रहा है? यहां पर ऑन निर्भरता को दिखाता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट यूजेस अलग से थे, किसके? ऑन। ये जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन आएगा। केवल ये जानना नहीं है, डे टू डे लाइफ में यूज करना है। इसीलिए और भी ढेर सारी प्रैक्टिस हम करवाएंगे आपको। एक और लिख लीजिए, नंबर 5 होगा ओवर, ओवर। चलिए मिथिलेश पंडित बताइए, ऑन, ओवर एंड अबव में क्या अंतर है? फिर छूट गए, कहाँ गायब हो जाते हैं? नेट पावर का प्रॉब्लम है, सही है, बड़ी दिक्कत होती है इसमें। इसीलिए न कहा गया है कि क्लास का ना कोई विकल्प हो सकता है ना होगा, है ना, कितनों ऑनलाइन हो जाए, लेकिन क्लास में क्या होता है, हम लोग आई टू आई कांटेक्ट में रहते हैं। हम लोग बच्चों को आंखों में आंखें डाल के पढ़ाते हैं, समझाते हैं, जो कि यहाँ और वहाँ पे टावर छूटने की कोई ये नहीं होती। कोई डर होता है क्या क्लास में टावर छूटने का? है ना? चलिए लिखिए तो,
पांचवा ओवर। अच्छा आप ही बता दीजिए, आप तो बता चुके हैं एक बार, ऑन ओवर एंड अबव में क्या अंतर है? ऑन स्पर्श को दिखलाता है, ओवर स्पर्श को नहीं दिखलाता, अबव भी स्पर्श को नहीं दिखलाता, ये ज्यादा ऊंचाई को दर्शाता है। ठीक है ना? अब आइए ओवर के और भी यूजेस हम बताते हैं। लिखिए, sometimes it shows contact, sometimes it shows contact। हमने ऑन ओवर एंड अबव में बताया था आपको कि ये कांटेक्ट नहीं दिखाता है, समझ रहे हैं ना? लेकिन कभी कभी ये स्पर्श दिखलाता है, कांटेक्ट दिखलाता है। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा यहीं, इट शोज कांटेक्ट। हाँ, इट शोज, SHOWS, कांटेक्ट। ठीक है? ब्रैकेट में लिख लेना, टू कवर समथिंग, टू कवर समथिंग, COVER, टू कवर समथिंग, यानी कुछ चीज ढकने के लिए। समथिंग, समथिंग, SOMETHING, टू कवर समथिंग। ठीक ना? हिंदी लिख लो नीचे, कभी कभी ओवर स्पर्श को दिखलाता है, कभी कभी ओवर स्पर्श को दिखलाता है। कभी कभी ओवर स्पर्श को दिखलाता है। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ढकने के संदर्भ में, ढकने, ढकने के संदर्भ में। ढकने के संदर्भ में। एग्जाम्पल लिखिए, स्प्रेड द क्लॉथ, स्प्रेड, SPREAD, स्प्रेड द क्लॉथ, CLOTH, ओवर द टेबल। हाँ, स्प्रेड मीन्स फैलाना, बिछाना। स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल, स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल, यानी टेबल के ऊपर इस कपड़े को बिछा दो। तो जब टेबल के ऊपर कपड़े को बिछाया जाएगा तो क्या कपड़े और टेबल में स्पर्श होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होगा ना? वो क्या, वो वो टेबल क्लॉथ क्या करता है? टेबल को ढक देता है। तो ढकने के संदर्भ में जब किसी चीज, हाँ, क्लॉथ, CLOTH, CLOTH, स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल, यानी इस कपड़े से इस टेबल को केवल टेबल के ऊपर फैला दो, यानी टेबल को ढक दो। तो ऐसे कंडीशंस में भी ओवर का प्रयोग होता है। आई बात समझ में? है ना? कभी कभी ओवर स्पर्श को दिखलाता भी है, कब? जब किसी चीज को ढकने की आवश्यकता हो। समझ रहे हैं ना? और ऐसे कंडीशंस में हम ओवर यूज करते हैं। यहाँ ओवर स्पर्श को दर्शाता है। आज रहने दीजिए।